हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो इंपेरिकल फार्मूला आपका है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इंपेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो आपके एटम है वो किस होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है उनको बताता है आपका इंपेरिकल फार्मूला। एंड मोलिकुलर फार्मूला shows the exact number of different type of atom present in a molecule of a compound। और जो आपका मोलिकुलर फार्मूला है वो बताता है एग्जैक्टली कितने वहाँ पे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं किसी भी मोलिक्यूल में। ठीक है, अगर आपका मास परसेंटेज गिवन है, इफ मास परसेंटेज इज गिवन इंपेरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड, तो आप इंपेरिकल फार्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपका मोलर मास गिवन है तो हम उससे आपका मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम वन बाय वन निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आपको कंपाउंड है 4.07 यानी कि 4.07% आपके पास हाइड्रोजन है कंपाउंड में, 24.27% आपके पास कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड में, 71.65% आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट है। आपको मोलिकुलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। अगर आपको मोलिकुलर मास गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, और आपको मास परसेंटेज मोलर मतलब आपको मास परसेंटेज गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपको दोनों चीज़ें गिवन है तो आपको अब इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों ही डिफाइन करने हैं। तो हम उसको स्टेप वाइज मेथड से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे फिर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्टेप वन, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम। सबसे पहले हम मास परसेंटेज में दिया हुआ है हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन को, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में दिया उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड टेकन। मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम कोई भी कंपाउंड है, उसमें इतना ग्राम हाइड्रोजन है, इतना कार्बन है और 71.65 आपके पास क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, स्टेप नंबर टू, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हमें इन एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में 4.07 आपको मास गिवन है अपॉन 1, इसका जो क्या है मोलिकुलर मास है या एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, उससे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन के लिए 4 हैं, कार्बन के लिए 2 हैं और किसके लिए, क्लोरीन के लिए 2 हैं। अब इनको हम सिंपल होल नंबर रेशियो में देख लेंगे। 4:2:2 इसकी होल नंबर रेशियो आ जाएगी, मीन्स 2:1:1। ठीक है, सो यहाँ हम हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया। हाइड्रोजन के पास आपके 4 मोल्स हैं, कार्बन के 2 मोल्स प्रेजेंट है, क्लोरीन के 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके 4, 2 और 2, रेशियो हो गया 4:2:2 हाइड्रोजन क्लोरीन और कार्बन के बीच में। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे। स्टेप नंबर 3, डिवाइड द मोलर वैल्यू या आपकी जो मोल वैल्यू हो उसको आप डिवाइड करेंगे। ऑब्टेन्ड द एबो वैल्यू, ऑब्टेन्ड स्मॉलेस्ट नंबर, ऑब्टेन्ड स्मॉलेस्ट नंबर। जो आपने ऊपर एक पिछले स्टेप में जो रेशियो निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, उनको हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लेके आएंगे। जो सबसे छोटा जो आपका नंबर है उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो आपके पास सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो आए थे 0.021। ठीक है, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। 4 है आपका हाइड्रोजन के लिए, 2 है आपका क्लोरीन के लिए और 2 ही आपका किसके लिए, कार्बन के लिए। तो आपकी रेशियो हो जाएगी कितनी, 2:1:1 फॉर हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, ये आपकी रेशियो आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको होल नंबर नहीं दिया है, सिंपल होल रेशियो नंबर में नहीं है, तो आप उसको स्टेबल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्टेप नंबर 4, राइट इंपेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। राइट इंपेरिकल फॉर्मूला by mentioning the number
आफ्टर राइटिंग द symbol of respective element, जो आपके सिंपल हो रेशियो नंबर आए हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको एलिमेंट्स को मतलब कि लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूले की फॉर्म में। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, CH2Cl आपका क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप नंबर 5, अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। राइटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आ चुका है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको अब फाइंड आउट करना है। राइटिंग मोलिकुलर फॉर्मूला, सो हेयर A1 ए स्टेप है आपका, जिसमें आपने एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाला। आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl। इसका आप मास निकालेंगे तो कार्बन के लिए कितना है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2, दो हाइड्रोजन है, 1 के लिए 1 होता है, प्लस 35.5 जो आपका क्लोरीन का होता है, एंड इट विल बी 49 ग्राम, 49.5 ग्राम। ठीक है, स्टेप नंबर बी, अब हम डिवाइड करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला को किससे, आपके जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो आपका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया है इससे। CH2Cl आपका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हमने निकाल लिया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से हम मोलिकुलर मास कितना गिवन हमें 98.96 गिवन है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 49.5 एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2n, मीन्स ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, मोलिकुलर फॉर्मूला के। ठीक है, मीन्स ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आपके प्रेजेंट है किसी मोलिकुलर फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे, सी स्टेप में देखिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n ऑब्टेन्ड, जो आपका n आया है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला से, वो आपका आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला ऑब्टेन्ड टू गेट मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है CH2Cl इंटू 2 करेंगे तो आपके कार्बन 1 था 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 थे 4 हो जाएंगे और क्लोरीन 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला और ये आपका क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आ चुका है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपका आ चुका है, हमें यही डिफाइन करना था। ठीक है।